सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा गुट के तमाम विधायक और पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यहां की जनता ने ऐलान किया है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा की जनता करेगी। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार से सभी वर्ग दुखी है। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि बीजेपी को जीटी रोड के लोगों ने बनाया था और जीटी रोड के लोग इस मौजूदा सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। ये ऐसा है, कल से मैं यहाँ पर हूँ। सभी वर्गों ने अपनी अपनी समस्या बताई। इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है और सारे वर्ग विमुख हो चुके हैं। चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई संतुष्ट नहीं है क्योंकि सरकार जनहित का एक भी फैसला नहीं लिया है। तो यहाँ लोगों ने संकल्प लिया है इस सरकार को, क्योंकि जीटी रोड ने बनाई थी सरकार, जीटी रोड ही इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। पंजाब का यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पंजाब में तो 2017 में भी आप पार्टी की बहुत थी। यहाँ सब जगह जमानत जब हुई, दिल्ली में, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, उसका असर नहीं पड़ा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। हरियाणा की अपनी परिस्थिति है। हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं कि इनको उखाड़ेंगे और कांग्रेस की। वहीं आज से योग दिवस के लिए 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नई दिल्ली विज्ञान भवन में योग महोत्सव के आयोजन के साथ योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल शामिल हुए और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान का एप्रिसिएशन किया है। हम जानते हैं कि योग विद्या ये हजारों वर्ष पुरानी है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसको किस प्रकार से विकसित किया और कैसे एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ एक निरोगी काया, एक अविचल मन, एक स्थिर बुद्धि के शरीर को किस प्रकार से साधना ये आवश्यक है। ये एक मूल मंत्र योग को हमने अपनाया अपने जीवन में। योग को सार्वजनिक कैसे बनाया जाए, इसके लिए अगर मैं सबसे अधिक श्रेय देता हूं इसमें, तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने यूएनओ में 170 देशों में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कराया यूनानिमसली कि 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाएगा। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, अविचल मन, स्थिर बुद्धि। अब देखा जाए तो इन सब कामों के लिए अलग अलग से भी क्रियाएं हैं। निरोगी काया हम आयुर्वेद के साथ भी जोड़ सकते हैं। हम अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, स्थिर करने के लिए ज्ञान विज्ञान का भी सहारा ले सकते हैं। अविचल मन के लिए हम साधना करते हैं। लेकिन ऐसी विद्या जिसे सब ये मिलकर के ठीक हो जाए, ये है योग। और योग की जब से इस प्रकार का प्रचार प्रसार देखने को मिला है, लोगों ने इसने अपने जीवन का अंग बना लिया है। रोगी का इलाज कैसे हो, ये तो हमें एलोपैथी बता सकती है, ये ज्ञान विज्ञान बता सकता है। लेकिन व्यक्ति रोगी हो ही ना, बीमार हो ही ना, इसका भी तो कोई रास्ता है। वो रास्ता है योग, वो रास्ता आयुर्वेद। वह हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लायंस क्लब की तरफ से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। सोहना के राघव वाटिका में लायंस क्लब की तरफ से आयोजित किए गए सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि गांव भी अब शहरों की तर्ज पर सेक्टरों में तब्दील होंगे। चौटाला ने कहा कि इससे गांव के लोगों को भी शहरों जैसी तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी, जिसके लिए डिप्टी सीएम ने अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए की राशि भी कन्यादान के रूप में भेंट की है। वह हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोहना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने सोहना बस स्टैंड में काफी लापरवाही का आलम देखा।
बस स्टैंड से स्टेशन सुपरवाइजर और सब इंस्पेक्टर गैर हाजिर मिले, जिनकी परिवहन मंत्री ने खुद रजिस्टर मंगवाकर उनकी गैर हाजिरी लगाई। परिवहन मंत्री ने स्टाफ को फटकार लगाते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज की हर बस सोहना बस स्टैंड से होकर जाए। वहीं परिवहन मंत्री ने बताया कि सोहना बस स्टैंड पर बसों के लेट आने की काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। सोना उस पे, और मैंने सभी बस स्टैंड पे जब गया वह 7 लोगों में से 2 एब्सेंट थे, और मैंने कहा जितने यात्री हैं इनसे व्यवहार ठीक रखें, समय पे बस चलाएं, समय का ध्यान रखें और कुशल व्यवहार रखें। अगर किसी को जानकारी देने वाला होना चाहिए, जानकारी बस के बारे में पता करता है कब आएगी कब आनी है, उसकी भी जानकारी समय पे दें, और उनसे जो आदमी का व्यवहार होना चाहिए वो सभ्य होना चाहिए। और ये जो ट्रांसपोर्ट है गरीब का हवाई जहाज है, और हरियाणा प्रदेश की उत्तर भारत में अपनी धूम है रोडवेज की, इसको सफल बनाना है। निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह और शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पार्टी सिंबल पर ही निकाय चुनाव लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसे टिकट मिलेगा पार्टी के बाकी कार्यकर्ता उसका समर्थन करेंगे और पार्टी को जीत दिलाएंगे। वहीं निकाय चुनाव में देरी होने के सवाल पर बचते हुए संदीप सिंह नजर आए। देखिए, चुनाव का माहौल है और माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी अर्बन मिनिस्टर हैं, उनके साथ सुबह से दौरे चल रहे हैं, सभाएं चल रही हैं, चाय चल रही है, और मुझे यही है कि अपने जो हमारे रीवा शहर के निवासी हैं वो काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में हम लोग उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो पूरी उम्मीद भी है और पूरा विश्वास भी है कि यहाँ पर हम कमल वहीं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला का जन्मदिन सनातन धर्मशाला में केक काटकर मनाया गया। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने एलनाबाद में गौशाला में गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाकर मनाया जन्मदिन। और इस अवसर पर हल्का अध्यक्ष अंजनी लड्ढा ने कहा, डॉक्टर अजय चौटाला ने हरियाणा की प्रगति के लिए हमेशा कार्य किया है। इस मौके पर जेजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इधर रादौर में सांसद नायब सिंह सैनी ने शहीद उधम सिंह के शौर्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सांसद नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और 2024 में एक बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। पचपन साल तक देश के ऊपर एक छतर एक परिवार का शासन देश के ऊपर रहा है। 55 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी गरीबी नहीं हटा पाई और गरीबों ने एक निर्णय कर लिया कि कांग्रेस को ही हटा दो। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस भी स्टेट के अंदर चुनाव आते हैं वहां से कांग्रेस साफ हो जाती है और कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा। अभी पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वहां के लोगों ने सुपड़ा साफ करके गिर दिया। देखिए 2024 के अंदर का तो संकेत जनता ने अभी दे दिया है। इतना 4 स्टेट्स के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और दूसरी बार बनी है, तो ये सीधा सीधा संकेत देश की जनता ने एक अपना मिनी ये चुनाव था देश का, और उस मिनी चुनाव के अंदर ये संकेत दे दिया कि 2024 के अंदर फिर नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत से इस देश की बागडोर को संभालेंगे और जो विकास की गति उन्होंने चलाई है उस विकास की गति को और तेज करने का काम। चलिए बात करेंगे सिरसा की सुखसागर कॉलोनी में पुलिस ने किराए के मकान में रहने वाली महिला को नकली करेंसी के साथ काबू किया है। महिला से 1,11,000 रुपए के 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। महिला की पहचान गांव बेगू निवासी सुखविंदर कौर के रूप में हुई है, जबकि उसका बेटा गगनदीप मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं शहर थाना प्रभारी बनवारी लाल ने बताया कि आरोपित महिला का बेटा गगनदीप नकली नोट लेकर आता था, जिसके बाद वे उन्हें बाजार में चलाते थे। आरोपियों के पास से कोई नोट का प्रिंटर नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुखसागर कॉलोनी में का रहने वाला गगनदीप है सर, सन ऑफ बलदेव सिंह, और ये जालंधर में रहता है और जालंधर से यहाँ आता है, हफ्ते 10 दिन के लिए यहाँ रुकता है और फिर वापस जालंधर चला जाता है। और यहाँ इसकी मदर सुखविंदर कौर रहती है, जो अपनी माँ के साथ मिलकर नकली नोटों को सप्लाई करने का काम करता है यहाँ। और इस पर नकली नोट सर, इसमें 1,11,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। वहीं सिरसा के इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। मरने वाले व्यक्ति का नाम रामी बताया जा रहा है, जिसे उसके जीजा विकास ने अपने पास काम करने के लिए बुलाया था। दोनों इंडस्ट्रियल एरिया के एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। देर रात दोनों के बीच कहासुनी हुई और जिसके बाद विकास ने रामी पर रॉड से हमला किया, उसकी हत्या कर दी। पहले आया है विकास, काफी दिन से 5-6 सालों से यहाँ काम कर रहा था। रात को 11 बजे 11:30 बजे करीब इनकी आपस में शराब पिए हुए थे दोनों, और खाना खाने को लेकर इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो विकास ने अपने साले को राड मार दी थी, राड से चोटें मार दी थी, जिससे वो गंभीर अवस्था में उसको अगरवा मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था, जहां पर डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। चलिए बात करेंगे फतेहाबाद की। फतेहाबाद के सनियाना गांव में बाइक पर सवार एक परिवार नहर में जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार व्यक्ति को तुरंत बाहर निकाला, लेकिन इस हादसे में महिला और उसका 3 साल का बेटा पानी के तेज बहाव के साथ ही बहता चला गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। महिला और बच्चे की तलाश लगातार जारी है। वहीं नहर से बाहर निकाले गए व्यक्ति को उकलाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे पास कल थाना मुन्ना में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक व्यक्ति जो विजय नाम में बैणी बादशाहपुर का रहने वाला है, तो वो अपने परिवार सहित, अपनी पत्नी और बेटे सहित गांव पारता से अपने गांव में वापस आ रहा था। तो करीब 7 बजे शाम को जब वो सनियाना के पास पहुंचा तो उसकी बाइक नदी में गिर गई, जो परिवार समेत और उसमें नदी में गिर गया था, जिसको विजय को ग्रामीणों की मदद से बचाया जा चुका है। और उसके जो पत्नी व उसका बेटा जो नहर में बह गए थे, उनकी तलाश की जा रही है। जो उसमें तलाश जारी है, जिनको शीघ्र तलाश कर लिया जाएगा। वहीं सांसद अरविंद शर्मा ने झज्जर में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने सांसद अरविंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि बाबा श्याम प्रेमियों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। उन्होंने सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कार्यकर्ताओं के साथ होली का जश्न मनाया। बाबा श्याम जी चौकी रखी गई है और बहुत जोश के साथ आज होली मिलन का प्रोग्राम बनाया। सभी सम्मानित झज्जर के हमारे सभी प्रेमियों ने जो है मिलकर के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके पूरा देखिए पूरा शहर के मौजूद लोग जो है आज इसमें हैं और मैं इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। चलिए बात करेंगे अंबाला की। इधर अंबाला के तंदवाल स्टेशन पर ट्रेन शुरू करो समिति ने मालगाड़ी रोककर अपना प्रदर्शन किया और इस दौरान ग्रामीणों के साथ स्टेशन पर ट्रेन न रुकने को लेकर अपना रोष भी जाहिर किया।
ग्रामीणों ने कहा कि डीआरएम अंबाला और सांसद नायब सैनी को 6 मार्च तक ट्रेन चलाने का ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद मांग पूरी नहीं हुई। दरअसल कोरोना काल में तंदबाल स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन रोकने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लोगों का कहना है कि इसके चलते पिछले 2 सालों से उन्हें यात्रा करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 सालों से हमारी ट्रेनें नहीं चल रही है, मतलब लॉकडाउन की वजह से बंद हुई थी। अब लॉकडाउन भी खुल चुका है, सारी जगह ट्रेनें रुकती हैं, बस हमारे स्टेशन पे नहीं रुकती, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानी होती है। मतलब स्टडीज हमने मतलब बीच में छोड़नी पड़ी क्योंकि ट्रेन मतलब जाने का कोई साधन नहीं है। बस से हमें बहुत लंबा, जितनी भी हमारे तंदवाल स्टेशन पर गाड़ियाँ रुकती थी वे सारी गाड़ियाँ चलाई जाएं। जब तक यहाँ पर डीआरएम अधिकारी नहीं आएगा हमसे उठने वाले नहीं है। सभी स्टेशनों पर गाड़ी रुकनी चाहिए। और हमारे यहाँ 10-12 गाँव है, 10-12 गाँव से विद्यार्थी, मजदूर, कर्मचारी काम करने के लिए अंबाला जाते हैं, यमुनानगर जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, जगाधरी जाते हैं। बहुत परेशान है, 2 साल से हम बहुत परेशान हैं। ये आसपास के तंदवाल के आसपास के ग्रामीण यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन की ठहराव के लिए बैठे हुए हैं। इसके लिए रेलवे के सीनियर डीसीएम अभी पहुंचने वाले हैं, इनसे बातचीत हो जाएगी। कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जीआरपी और आरपीएफ और लोकल थाने के एसएचओ यहाँ मौजूद हैं। चलिए, आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।